हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड आज का हमारा टॉपिक है सोशल मोबिलिटी पार्ट 2। हमने सोशल मोबिलिटी की पहले भी एक वीडियो देख चुके हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सोशल मोबिलिटी क्या होता है और इसके टाइप्स कितने तरह के होते हैं, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और जनरली सोशोलॉजी के बच्चों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपके टाइप्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स का जो क्वेश्चन आता है वो 16 मार्क्स का होता है और एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा उससे ज़्यादा लिखे और कुछ अच्छा लिखे। तो ये हमारा उसी से रिलेटेड आगे का कॉन्सेप्ट है। उसी क्वेश्चन में हम आगे बताएंगे उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सोशल जो मोबिलिटी होती है उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं सोशल मोबिलिटी के लिए, मूव करने के लिए, हमारी किसी भी पर्सन टू पर्सन पोजीशन को वैरी करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है मोटिवेशन। ये तो आप सबको पता होगा कि जो अभिप्रेरणा होता है, अभिप्रेरणा जो एक कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो कितनी ज़रूरी है। अगर हम किसी को मोटिवेशन करते रहते हैं या कोई खुद से मोटिवेट होता रहता है तो हर समय अच्छा करता है, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयारी करता रहता है। लेकिन अगर कोई मोटिवेट ही नहीं है तो वो कुछ करेगा ही नहीं, उसको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा या फिर कोई भी काम करने का मन ही नहीं करेगा, तो वो क्या कर पाएगा, वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, स्ट्रगल नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब उसका जो स्टेटस है वो भी चेंज नहीं हो पाएगा, लो का लो ही रह जाएगा। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट है वो है मोटिवेशन फैक्टर। ईच इंडिविजुअल हैज़ अ डिज़ायर नॉट ओनली अ हैव टू बेटर वे ऑफ लिविंग बट आल्सो लिविंग बट आल्सो वॉन्ट्स टू इम्प्रूव अपॉन हिज सोशल स्टैंड इन अपॉन सिस्टम इज इट इज़ पॉसिबल टू अचीव एनी स्टेटस। दैट मीन्स कि हर किसी के पास एक बेटर लाइफ होती है। हर कोई 2 वक्त की रोटी खा लेता है, लेकिन वो इनफ नहीं होता है। हम सबको अपने आगे का सोशल स्टेटस बढ़ाना चाहिए। इवन हर इंसान चाहता है कि उसका जो सोसाइटी में एक स्टेटस है, एक नाम है, वो हो बढ़े, अच्छा हो, हर कोई इसको जाने, हर कोई अच्छा कहे। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है कि आप मेहनत करो, और मेहनत के लिए क्या ज़रूरत है कि आपको कोई मोटिवेट करे, अभिप्रेरणा करे। मोटिवेशन बाहरी भी हो सकता है, यानी कोई बाहर से भी कर सकता है, जैसे टीचर्स करते हैं। ये हमारा आंतरिक भी हो सकता है कि कई बार हम खुद से हो जाते हैं। जैसे अभी हमने आईएएस का रिजल्ट आया है, हमने देखा कि लड़की ने टॉप किया है, तो अब काफ़ी सारे बच्चों का पढ़ने का जो जोश है वो और अच्छा हो जाएगा, पढ़ना और अच्छे से कर देंगे। या फिर कोई लड़का ये सोचेगा कि नहीं, इस बार लड़की ने किया लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं करूँगा तो मेरा नाम आएगा, तो वो वैसे मोटिवेट हो सकता है। तो मोटिवेशन हमारी लाइफ में एक सोशल स्टेटस को चेंज करने के लिए बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है, फैक्टर है, कारक है। क्योंकि बिना मोटिवेशन के हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जा ही नहीं सकते, जब तक हमारा कोई गोल ना हो और उस गोल को पाने के लिए हम मोटिवेट ना हो। तो ये मोटिवेशन जो है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड है हमारा अचीवमेंट एंड फेलर्स। अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं या फिर हमें कुछ अचीवमेंट्स मिल जाते हैं तो ये भी हमारे स्टेटस को चेंज कर देते हैं। जैसे कि इस बार मैं क्लास में अच्छे नंबर से पास हुई, यानी सारे एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, तो मैं क्लास में क्या हुई, मॉनिटर बन गई। दैट्स मीन्स मेरा एक नॉर्मल बच्चे से स्टेटस चेंज हो गया और मॉनिटर बना दिया गया, अब मैं सबकी नज़र में आ गई। वहीं पे क्या हुआ, पहले मैं एक क्लास मॉनिटर थी लेकिन मेरे एग्जाम्स वगैरह हुए, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैं फेल हो गई, तो मुझे मॉनिटर के पद से हटा दिया गया। दैट्स मीन्स ये क्या हुआ, मैं फेल हो गई, डिमोशन हो गया। इससे भी मेरा क्या हुआ, स्टेटस चेंज हो गया। तो जो हमारे अचीवमेंट्स हैं और जो हमारी फेलर्स है, ये हमारे स्टेटस में काफ़ी ध्यान रखते हैं। कई बच्चे जो एग्ज़ाम्स में फेल हो जाते हैं तो उनकी तैयारी इतनी अच्छी होती है कि वो नेक्स्ट टाइम में टॉप कर जाते हैं। हालांकि अगर वो उस बार में पास हो जाते तो उनकी रैंक बहुत अच्छी नहीं होती, 100 होती, 150 होती, लेकिन इस बार उन्होंने जो फेल हुए तो उनका जो फ्रस्ट्रेशन था, जो उनकी डेडिकेशन था, वो और बढ़ गया और वो टॉप 1 पे आ गए। तो अचीवमेंट्स एंड फेलर्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक सोशल स्टेटस को मूव करने में। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, अ पुअर मैन हु हैज़ एक्वायर्ड वेल्थ और एन अननोन राइटर हु हैज़ वॉन अ लिटरेरी प्राइज विल इम्प्रूव हिज स्टेटस। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन तो आजकल सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही, हर चीज़ को अच्छा करने के लिए, हर चीज़ के स्टेटस को अच्छा बनाने के लिए। अगर हमारे पास एजुकेशन है तो हम अपने स्टेटस को हमेशा ही अच्छा बना के रख सकते हैं। एजुकेशन नॉट ओनली हेल्प एन इंडिविजुअल टू एक्वायर नॉलेज बट इज़ आल्सो अ पासपोर्ट फॉर ऑक्यूपेशनल पोजीशन फॉर हायर प्रेस्टीज। अगर हम अच्छे खासे एजुकेटेड हैं तो कोई भी प्राइवेट कंपनी हमें अच्छी से अच्छी जॉब दे सकती है। आजकल जॉब भी एजुकेशन वालों को मिलती है।
जैसे होता है ना कि हमें नॉलेज तो बहुत सारी है, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी आती है जहाँ पे डिग्री रिक्वायर्ड होती है। अगर आपने बीकॉम कर रखा है या फिर बैचलर डिग्री कर रखे है, कोई भी बीए बीएससी बीकॉम, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि आपको मास्टर्स मांगेंगे ही मांगेंगे। बेशक आपको वो काम आता है, लेकिन अगर डिग्री नहीं है तो वो पोजीशन आपको नहीं मिल सकती। तो जो एक एजुकेशन है वो भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो नेवी का एग्ज़ाम होता है, एयरफोर्स के एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए साइंस के बच्चे ही जाते हैं, आर्ट्स के या कॉमर्स के बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर भी एजुकेशन काम आ गई। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमने बीए नहीं करी है तो हम बीए के टीचर्स नहीं बन सकते, एमकॉम करी है तो हम एमकॉम के टीचर्स बन पाएंगे। तो यहाँ पे हमारी एजुकेशन क्या है, वो अफेक्ट करती है। जैसे हमने बीएससी कर ली, लेकिन हम अब चाहते हैं हम आर्ट्स के टीचर्स बन जाएं, तो वो अलाउ नहीं होता है। तो जो हमारी एजुकेशन होती है वो हमें क्या करती है, अफेक्ट करती है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एक बायोलॉजी का बच्चा जिसने 11th-12th में बायो ली है, वो आईआईटी का एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते। तो जो एजुकेशन वो भी हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशल मोबिलिटी को मूव ऑन करने के लिए। सिमिलरली, टू अपीयर इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ आईएएस वन हैज़ टू बी एटलीस्ट ग्रेजुएट। इसमें भी एक क्राइटेरिया है कि हर कोई बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए। 12th क्लास का बच्चा आईएएस का एग्ज़ाम नहीं दे सकता। तो एजुकेशन का रोल एक बहुत बड़ा रोल है, और एजुकेशन होना एक बहुत अच्छी बात है। इससे सोसाइटी में अपना एक स्टेटस मिलता है और एक अच्छा स्टेटस मिलता है। हर बार रिच और पुअर में ही कैटेगराइज नहीं कर सकते। अगर कोई फैमिली पढ़ी लिखी है तो उसका स्टेटस भी अपने आप एक दिख के आता है कि एजुकेटेड फैमिली है, अलग से एक निखर के आता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, स्किल्स एंड ट्रेनिंग। ये भी हमारा बहुत अच्छा फैक्टर है। ईच सोसाइटी मेक्स प्रोविजन टू इम्पार्ट स्किल्स एंड ट्रेनिंग टू द यंगर जनरेशन। Society not only assign higher social status but also gives higher economic rewards and other privileges to those person who have these trainings। जो हमें ट्रेनिंग्स मिलती है वहाँ से हमें हायर रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, यानी कि कुछ को प्राइजेस मिलते हैं, कुछ को सर्टिफिकेट्स मिलती हैं। ये सारी चीज़ें हमें स्किल्स एंड ट्रेनिंग से मिलती हैं, जो हमारे स्टेटस में बहुत काम आती हैं। जैसे आपने देखा होगा हमें पद्म भूषण मिलता है, उससे हमें क्या मिलता है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता है और कुछ नहीं मिलता। लेकिन हमारा स्टेटस कितना बढ़ जाता है कि इस इंसान को पद्म भूषण मिला है। उन लोगों के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने लग जाते हैं कि किससे रिलेटेड किसको मिला है। तो ये सारी चीज़ें बहुत वेरीफाई करते हैं। माइग्रेशन आल्सो फैसिलिटेट सोशल मोबिलिटी। पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आइदर ड्यू टू पुल और पुश फैक्टर्स। A particular place may not have opportunities and facilities to improve upon. Hence, people are forced to migrate to other places to earn their livelihood. At new places where they migrate may have different opening and opportunities. अभी हमारे यहाँ पे क्या है, एक स्टेटस अच्छा नहीं है सपोज कर लेते, लेकिन मैंने यहाँ से मूव ऑन किया और किसी दूसरे स्टेट में जाकर रहने लगी। पहले रेंट पे, फिर खुद घर ले लिया। लेकिन क्या पता मुझे वहाँ पे जॉब अच्छी मिल जाए, या फिर वहाँ पे शुरू में हमारी स्टेटस इतना अच्छा बन जाए कि लोग हमारा अच्छे से रखें, या फिर हम एक अपर क्लास में आए या फिर एक मिडिल क्लास में आना शुरू हो जाए और वहीं पे हमारी एक अच्छी सी जॉब लग जाए, तो हमारी जो पोजीशन है, जो स्टेटस है समाज में, वो और भी अच्छा हो जाए। तो जो माइग्रेशन होता है वो हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है। जैसे लोग गाँवों से शहर में क्यों आते हैं, माइग्रेशन, उसको भी हम एक तरह से माइग्रेशन ही बोलते हैं। गाँव से शहर में जॉब के लिए आते हैं ताकि उनका जो स्टेटस है वो अच्छा हो जाए, और हो भी जाता है। गांव में जो उनकी पहली कंडीशन थी, शहर में आके जॉब करने के बाद धीरे धीरे जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है और एक लोअर से मिडिल में आना और मिडिल से हाई में आना स्टार्ट हो जाती है। तो जो एक माइग्रेशन है वो भी हमारा एक स्पेशल फैक्टर है सोशल मोबिलिटी का। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है या फिर वैसा एरिया नहीं है तो वहाँ से लोग क्या करेंगे, माइग्रेशन होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, वर्क होना शुरू हो जाए, तो हमें मास प्रोडक्शन होगा तो बहुत सारे लोग आएंगे तो डेवलप होगा, और डेवलप होगा तो अपने आप लोगों का स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमारे सोशल स्टेटस को डालती है। नो इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू देयर कास्ट, रेस, रिलीजन एंड एथनिसिटी। इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्ट इन मास प्रोडक्शन एट चीपर रेट। दिस फोर्स द आर्टिशियंस आउट ऑफ देयर वर्क इन सर्च ऑफ जॉब, दे माइग्रेट टू इंडस्ट्रियल टाउन्स। इसलिए जो लोग होते हैं जॉब के सर्च में क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ़ायदा ये भी है कि लोग वहाँ पे कास्ट के बेस पे जॉब नहीं देते हैं, और ना ही लोग कास्ट के बेस पे अंदर काम करते हैं कि यहाँ मेरे साथ ये काम कर रहा तो मैं नहीं करूँगा। वहाँ सारे लोग एक साथ काम करते हैं, तो धीरे धीरे जो थिंकिंग है वो मूव करती है, रिलीजन मूव करती है। तो ये भी हमारे सोशल मोबिलिटी में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है हमारा अर्बनाइजेशन।
In the society, there are more people, they have formal relations. People do not know each other immediately. Urban centers are marked by anonymity. If an individual has higher education, income, and is engaged in occupation of higher prestige, he occupies high social status irrespective of his caste. ये तीन और हैं हमारे पॉलिटिशियंस, तो ये भी हमें अफेक्ट डालते हैं। अगर हम पॉलिटिशियन की फैमिली से करते हैं तो सोचो हमारा स्टेटस जल्दी मूव करेगा या हमारा पैसों में काम हो जाएगा, या फिर अगर कहीं पे आ गई है पार्टी तो वो एरिया अपने आप डेवलप हो जाएगा। जहाँ पे ये लोग रहते हैं उस एरिया को अपने आप डेवलप करा देते हैं, उस साइड के लोगों का स्टेटस अपने आप अच्छा हो जाता है। तो ये भी अफेक्ट करता है। मॉडर्नाइजेशन भी अफेक्ट करता है लोगों को धीरे धीरे। जिन लोगों को पहले ढंग से बहुत अच्छे थे लेकिन रहना ढंग से नहीं आता था तो लोग उनको क्या करते थे, लो समझते थे। लेकिन आजकल मॉडर्नाइजेशन हुआ है, लोगों ने अच्छे से रहना सीखा है, अपने घरों को अच्छे से रखना सीखा है। तो आजकल हर किसी का घर हमें बहुत अच्छा मिल जाता है देखने के लिए, डिज़ाइन से। लोग मॉडर्न हो रहे हैं थिंकिंग से। लीगलाइजेशन, ये तीन और फैक्टर्स हैं इसके। टोटल 10 फैक्टर्स हैं। आप इसको एग्जाम्स में लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड लास्ट में अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं। और अगर आपकी कोई और क्वेरी है या फिर कोई और क्वेश्चन है जिसे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप उस क्वेश्चन को मुझे बता सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।